स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला, दाता हमारी बुद्धि को वेद मार्ग पर चला। मित्रों, आप सभी लोग मेरे को जानते होंगे, मैं आपका अनुष्टुमित तिवारी फिर से आ चुका हूँ श्रीमद् भागवत गीता के ऊपर चर्चा करने। अब समय को बाधित ना करते हुए, समय को आगे ना बढ़ाते हुए मैं श्रीमद् भागवत गीता का चर्चा आरंभ करता हूँ। अगला कथन में कहा गया है, अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम, पर्याप्तम किदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। हमारी शक्ति अपरिमेय है। ये कौन कह रहा है? दुर्योधन कह रहा है, बता रहा है अपनी सेना को, हमारी शक्ति अपरिमेय है, हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा संरक्षित हो करके भी सीमित है। ये दुर्योधन बता रहे हैं। अगला कथन में कहा गया है, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता, भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। दुर्योधन कह रहे हैं, अपने सेनानियों से कह रहे हैं कि अपने अपने मोर्चों पर आप लोग खड़े हो जाइए और भीष्म पितामह, हमें हमारे वयोवृद्ध भीष्म पितामह सेनापति को आप चारों तरफ से पूरी ओर से सहायता दें। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता, भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। तस्य संजनयन् हर्षं कुरुवृद्धः पितामहः, सिंहनादं विनोद्योचै शंखं दद्मौ प्रतापम्। फिर वयोवृद्ध कुरु के वयोवृद्ध पितामह ये सब दुर्योधन की बातें सुनकर फिर सिंह गर्जना से अपनी ओर शंख का नाद बात करते हुए, शंखात करते हुए सिंह की गर्जना की ओर शंख बजाते हैं। तो ये दृश्य देखकर दुर्योधन को हर्षोल्लास से जग भरा। तस्य संजनयन् हर्षं कुरुवृद्धः पितामहः, सिंहनादं विनोद्योचै शंखं दद्मौ प्रतापम्। तथा शंकाश्च वीर्यश्च पड़वान खगोमुखा, सहसैवाभ्यहन्यन्तः सशब्दस्तु मूलभूः। कुरु की तरफ से सिंहनाद हो चुका, उसके बाद शंख नगाड़े बजने लगे, कुरुओं की तरफ से अनेक प्रकार के ध्वनियाँ गाने का आने लगे। तो फिर अगला कथन में कहा गया है, मित्रों ध्यान से सुनिएगा कि मैं एक एक वचनामृत, कृष्ण के मुख से मुखा उपदेश निकली हुई वचनामृत बड़ी मीठी होती है। अगर आप कृष्ण उपदेश नहीं सुन पाए तो फिर ये मौका हर किसी को नहीं मिलता। अगला कहा गया है, तथा श्वेते हैर्युक्ते महति सन्दने स्थितौ, माधवा पांडवाश्चैव दिव्यो शंखु प्रतप्मुखौ। दूसरी ओर से पांडवों की ओर से श्वेत रथों पर सवार अश्व को खींचते हुए कृष्ण और अर्जुन ने अपना अपना शंख बजाया। अगला कथन में कहा गया है, बहुत मीठे स्वर में मेरे को एक श्लोक याद आ रहा है, पांचजन्यमृषि केशो देवदत्तं धनंजय, पौंड्रम दधमौ महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरा। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजय, श्री कृष्ण ने अपना 5 जन शंख बजाया और अर्जुन ने देवदत्त शंख बजाया, और भीम 10,000 हाथियों का बल रखने वाले भीम ने अपना पौंड्रक नामक शंख बजाया। पौंड्रक कौन सा नाम शंख बजाया? पौंड्रक नामक शंख बजाया। देवदत्तं धनंजय पौंड्रम दधमौ महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरा। अनंत विजयं राजा कुंतीपुत्र युधिष्ठिर, नकुला सहदेवश्च सुघोषा मणिपुष्पकौ, काश्यश्च परमेश्वासा शिखंडी च महारथा, धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजिता, द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वसा पृथ्वीपते, सौभद्रश्च महाबाहु शंखान दधमु पृथक पृथक। मीठे स्वर में एक मुझे एक पंक्ति से याद आ रही है, आप उसको सुनने में गौर करें। जितने भी पांडवों में शक्ति थी, जितने भी सेनापति थे, जितने भी महारथी योद्धा थे, उन सब ने अपना अपना नामक शंख बजाया। एक मीठे स्वर में अपना नामक शंख बजाया। कि अनंत विजयम राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिर नकुल सहदेव सब ने अपना अपना शंख बजाया। आगे
देखिए कौरव का क्या एक्शन हो, कौरव का क्या प्रतीत हो रहा है इस शंख ध्वनि से। सघोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत् नभश्च प्रतिबिंब चैव तुमुलो व्यनुना। शंख कोलाहल से जितने भी शंख बज रहे थे, सबने अपने अपने शंख बजाए, जितने भी शंख बज रहे थे उन सब की ध्वनि से विदीर्ण पीड़ित होने लगे। कैसे तैयार हो गए हैं पांडु पुत्र युद्ध करने के लिए, कैसे तैयार हो गए हैं, शब्दायमान करते हुए, जितने भी कोलाहल शब्दायमान करते हुए उनके तीरों को विदीर्ण करने लगे। किसकी? पांडवों के, दुर्योधन के। अतः व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजा प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडव ऋषिकेशं तदा वाक्य विदमाह महीपते। क्या कथन कहा गया है कि अर्जुन अपना धनुष तीर उठाकर सज्ज हुए और हे राजन कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं? कृष्ण से कह रहे हैं, हे राजन कि धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यू में खड़ा देखकर, चक्रव्यूह में खड़ा देखकर धृतराष्ट्र के पुत्रों को, और कृष्ण से ये वचन कह रहे हैं। क्या वचन कह रहे हैं? थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, आगे अगला आनंद आने वाला है। अर्जुनवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये कथं स्थापयाम्यच्युता यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामान् अवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे। हे अच्युत कृष्ण कह रहे हैं, कृपा करके जो मेरे से युद्ध अभिलाषा करने वाले जो भी महारथी हैं धृतराष्ट्र के पुत्रों, धृतराष्ट्र की तरफ से कौरव की सेना में, उनके बीच मेरा रथ ले आने की कृपा करें ताकि मैं उनको देख सकूं जो मेरे से युद्ध करने की इच्छुक हैं। बंधुओं मेरे, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मैं संस्कृत में बोल रहा हूँ ये आप लोग समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे, मैं आपको बताना चाहूँगा जो हमारी प्राचीनतम भाषा है संस्कृत नहीं थी। इसलिए जितने भी कृष्णोपदेश जितने भी ग्रंथ प्राचीन में भाषा में लिखे गए हैं सब संस्कृत में ही हैं। आपको पूरी की पूरी भाषा आपको संस्कृत में ही दिखेगी। चलिए समय को व्यर्थ ना करते हुए अगला ध्यान देते हैं। योत्स्यमानानवेक्षेऽहं या एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवा। अर्जुन कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं? कृष्ण से कह रहे हैं, मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र, किसको कह रहे हैं? दुर्योधन को कह रहे हैं। धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र को प्रशंसा प्रसन्न करने के लिए मेरे से युद्ध करने आए। किसके लिए? दुर्योधन के लिए, कि वो प्रसन्न हो जाएं। जो मेरे से युद्ध करने आए उसको प्रसन्न करने के लिए उन्हें मुझे देखने दीजिए। संजय वाच एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। संजय कह रहे धृतराष्ट्र को, हे भारतवंशी, अर्जुन के इस तरह संबोधित किए जाने पर कृष्ण ने अपने उत्तम रथ को लाकर दोनों दलों के बीच, कृष्ण ने दोनों दलों के बीच कौरव और पांडवों के बीच में लाकर खड़ा कर दिया। अर्जुन के संबोधित किए जाने पर कहा गया है कि भीष्म द्रोण प्रमुखता सर्वेषां च महीक्षितां वाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुते। विश्व भर समस्त राजाओं के सामने, जितने भी कुरुओं में सेनापति थे सबके सामने भगवान श्री कृष्ण ने, हे पार्थ, यहाँ पे एकत्रित सारे कुरुओं को देखो। किससे कह रहे हैं? अर्जुन से कह रहे हैं कि यहाँ पे सारे एकत्र कुरुओं को देखो। तो अर्जुन देखते हैं, तत्र पश्यस्थितान् पार्थ पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् धात्रीन् पुत्रान् पौत्रान् सखिस्तथा स्वसुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। तो अर्जुन ने क्या देखा? दूसरे पक्ष में अपने पूरे सगे संबंधियों को देखा, आचार्य, ससुर, मातृ, पितृ, पुत्री सबको देखा कि वो सब मेरे से युद्ध करने दूसरे पक्ष में खड़े हैं। तान समीक्ष कौन्तेय सर्वान् बंधून् अवस्थितान् कृपया परया विष्णु विसिदन्निदमब्रवीत्। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने देखा कि मेरे सगे संबंधी सब उस तरफ खड़े, किससे? दुर्योधन, धृतराष्ट्र के पुत्र, दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए सब दूसरे पक्ष में मेरे से युद्ध अभिलाषा करने के लिए खड़े हैं।